अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो पंजाब ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है वो ऐसे ही है कि 2 माह का रिलीफ फिर 12 माह तकलीफ। मेरी समझ से बाहर है, ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का कहना है कि मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई, आवाम को रिलीफ कोई एहसान नहीं, हम बहुत जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ अवाम को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है तो फिर इस पर इतनी बयानबाजी और सियासत क्यों है? देखो, ये फजूल बातें करने, जुमलेबाजी, जुगतबाजी, झूठ, मुनाफकत, दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज। अब ये आखिरी जुमला जो आपके सवाल का है, तो बकौल बिलावल हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं और तुमने तो बेड़ा गर्क किया है। सोलर पैनल वगैरह, देखो महंगी बिजली और आईपीपीस का ये फ्रॉड, ये धोखा, ये ठगी और ये इनके ये जो मुआहदे हैं सारे के सारे, तो पीपीपी और नून लीग जिम्मेदार हैं। तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं, तीसरी जमात ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान बड़ा अजीब और गरीब सा मुल्क है और यही वो हरकत हैं, यही वो हरबे हैं, यही वो चतर चालाकियां हैं जिनके नतीजे में 77 साल के बाद पाकिस्तान आज वहां खड़ा है जिसका तसव्वुर करके आदमी लर्ज उठता है। जो आपसे अलहदा हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बेहतर हैं। हिंदुस्तान की सूरत हाल देख लो, जिसकी आबादी अल्लाह माफ करे गिने नहीं जाते वो। तो ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये नून लीग की तबाही की वजह क्या है? ये जो अब जीटी रोड पे भी खाल खाली दिखाई देती है जी। पीपल्स पार्टी कभी थी चारों सूबों की जंजीर, अब वो सिंध तक सुकड़ के रह गई है और ये सुकड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं है यार। ये पिछले दिनों एक बेटे ने बाप को कत्ल करवाया, बाप को। मुल्क को मादरे वतन कहते हैं, मां को। उस बेटे ने बाप को कत्ल करवाया करोड़ों रुपया दे के और फिर उसी बाप का जनाजा पढ़ाया रो रो के। ये वो हैं जो तबाह बर्बाद करके लोगों को अब कहते हैं कि हम बिजली के हवाले से पायदार हल। उस पायदार हल में भी वारदातें होंगी। सोलर पैनल्स बाहर लगा लेंगे, फैक्ट्री को यहां लगा लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं है। टोटल झूठ है, ए टू ज़ी, फजूल बात है। ठीक। पूरा मुल्क 77 साल में, खुदा का खौफ करो, रिवर्स में गए हो। पाकिस्तान जब बना हमने किसी का 1 रुपया नहीं देना था। हजारों लाखों खानदान बर्बाद हो गए, वो इस दिन के लिए बर्बाद हुए थे। एक फिल्म थी हमारे बचपन में, करतार सिंह, वो पार्टीशन के हवाले से बनी हुई है फिल्म है। जब लुटे पुटे काफले, बेटियां लुटा के, माएं बहनें बीवियां लुटा के, बच्चे कत्ल करवा के पाकिस्तान की सरहद में पहुंचते हैं, तो एक दरवेश उन्होंने बनाया हुआ फिल्म में, वो गाना गाता है, आज मुक गई है गमा वाली शाम। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में इन 10, 20, 50 सियासी टाइप खानदानों के अलावा गमा वाली शाम तो नहीं मुकी किसी। छोड़ो, 2 महीने का रिलीफ, 2 महीने का रिलीफ क्या है? अब हम प्रैक्टिकली रात को पंखे तक की जरूरत नहीं पड़ती। आप अंदाजा लगाओ क्या सूरत हाल होगी, रातें सुकड़ती जाएंगी। कौन एसी चलाएगा इस मौसम में, मुझे बता दो। कंजम्पशन वैसे ही, ये 2 माह का ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, वो भी ड्रामा कर रहे हैं, ये भी, और दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो रिलीफ देने के दावेदार हैं वो भी और पीपल्स पार्टी भी, ये 2 जिम्मेदारान हैं। और एक बंदा को पता नहीं कौन कहता, हमने मुआहदा नहीं दिखाना, और ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश का मुआहदा है। इनको कोई नहीं पूछता भाई, ये कमाल है। फिर भुट्टो याद आता है
कि तब्दीली के लिए करो कुछ, वरना तब्दीली लाने के लिए कख बाकी नहीं बचेगा। इतना बड़ा झूठ। मतलब दायमी हल चाहते हैं, और दायमी प्रॉब्लम तुम्हारा दिया हुआ है। अब इन्होंने आगे मुल्क को कहां पहुंचाना है मुझे नहीं पता, इससे आगे मेरे अंधेरा छा जाता है। चलो ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जो हालात चल रहे हैं कुछ अरसे के लिए सियासत मुंजमद कर दी जाए, सियासतदानों को सियासत पर कुछ माह के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्या आपके ख्याल में उन्होंने गैर संजीदा बात नहीं की? नहीं, गैर संजीदा बात मुझे नहीं पता। हर चीज़ का एक हवाला होता है, उसका एक रेफरेंस होता है, उसका एक तनाजुर होता है। मैं नहीं जानता, एक जुमला आपने कोट कर दिया तो टिसोरी एक ज़हीन आदमी है, भला आदमी है। मैं एक दो बार मेरी मुलाकात है उनसे, लेकिन ये फजूल बात है कि सियासतदानों को सियासत पे कुछ माह के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये क्या, ये लफ्ज़ सी बात लगती है। मुझे कितने साल हो गए ये लिखते हुए कि इस मुल्क में सियासत को सीज कर दो जब तक एक नई नस्ल जवान नहीं होती। बताओ मुझे। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, महरूम घरों के, महरूम पिसे हुए, एक्सप्लॉइट हुए तबकात के लोग भी अगर कहीं ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं, उनका अपने तबके से ताल्लुक ही ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा था ना, उनकी फिर कोशिश होती है कि वो तियां पुत्रां दे ब्याह भी उत्थे होण, फलां होण भी। इनके अंदर खून पता नहीं किस किस्म के होते हैं। मैं कितने साल से कह रहा हूं कि 15 साल के लिए सियासत सीज कर दो, जब तक तुम एक नई नस्ल, एक नई थिंकिंग के साथ, एक नए एनवायरनमेंट में परवान नहीं चढ़ाते। कख नहीं होना यहां। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां कब से पीट रहा हूं मैं। चंद सालों के तो आप भी मरियम गवाह हो, तो मेरे तो पिछले 30 साल के कॉलमों में मुश्तमिल किताबें हैं। नहीं होना, मैं कब से कह रहा हूं, और बद से बदतर होता नजर भी आ रहा है। फिर बात समझ नहीं आ रही है आप लोगों को। ये नहीं होना। पाकिस्तान का सियासतदान है ही नहीं इन हालात में भी, जब लोगों पे बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं, जिंदगी इजाब हो गई है, इनकी तजीनों और आयशें बंद नहीं होती, इनके TADA वो बढ़ते जा रहे हैं, सारा कुछ। कभी गौर किया है तुमने इनके अंदर कितनी बेरहमी और सफाकी है? और इनके पास जवाब भी होगा। जवाब तो कातिल और रेपिस्ट के पास भी होता है। ये जून जुलाई की गर्मी में जब लोग बिलख रहे हैं, ये टाइयां सूप चढ़ाते, इनको यार संजीदा बात नहीं है, बात है मकाना है। कुछ माह के लिए क्या मतलब है? करोड़ों बच्चा बार लावारिस। एक मुझे बाज़-औक़ात अपना मुल्क एक ऐसा बच्चे की तरह लगता है जिसकी पैदाइश के चंद घंटे, चंद महीने बाद ज़लज़ला आया, माँ बाप मर गए, और वो सड़कों पे धक्के खाता हुआ कभी जराइम की तरफ निकल जाता है, कभी एक्सप्लॉयटेशन की तरफ निकल जाता है, एक्सप्लॉयट हो जाता है, फलाना हो जाता है, टमकाना हो जाता है। अखलाकी तौर पे जितनी गिरावट, 3 लफ्ज में हमेशा कुड़ता हूं। मेरा जाती उसमें क्या लेना देना है? इस्लामी, खुदा का नाम लो, दीन कामिल, इस्लामी जमहूरिया। जमहूर कहते हैं अवाम को, अवाम का हाल देख लो, ये जमहूरिया भी है, इस्लामी भी है, और पाकिज़गी के भी माशाल्लाह ढेर लगे हुए हैं। छोड़ो ये IPPs के मुआदे करने वाले, ये आज भी तुम्हें लीड कर रहे हैं। हम भी बड़े ढीठ हैं। चलें। ठीक है हसन साहब। दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की मुल्क गीर हड़ताल के बाद FBR टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार है। चेयरमैन रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन के मुताबिक ताजरों के एक दिन की हड़ताल से मईशत को अरबों का नुकसान हुआ। हसन साहब, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? इस नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ और आप हैं। ये सारा गंद जो इस मुल्क में चल रहा है, मुख्तलिफ लेवल पे, मुख्तलिफ अंदाज में, इसके लिए we too are responsible।
रह गई ताजरों की हड़ताल, तो ये कभी नाकाम नहीं हुई। ये आम ट्विस्टर्स का मुल्क है, जेड़ा बाह मरोड़ लवे उहदे अगे हथ जोड़ देंदे। ताजरों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। अगर उनके पास इतना मसल है तो उनको भी सोचना चाहिए कि यार ठीक है, ये हमारा 50% टैक्स खा जाते होंगे, चलो को 20, 25, 30, 40% तो लोगों तक जाता होगा, कोई सड़कें बन रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को फलाना टमकाना। अच्छा दुनिया देखो, इंसान खेत सवा अशरफुल मखलूकात है। एक बात याद रखना, कादा अशरफुल मखलूकात, हम अशरफुल मखलूकात से मुशाबिहत रखते हैं, हम अशरफुल मखलूकात नहीं हैं। हमारी मुमासलत है उनके साथ। अशरफुल मखलूकात तो क्या, मैं एक जापानीज बूढ़ी के बारे में पढ़ रहा था कि वो पता नहीं वो कौन सा क्राइसिस था, तो बूढ़ियाँ वो होलसेल से जो लाती थी मार्केट से सामान, उसी कीमत पे बेचती। तो लोगों ने कहा क्या कर रही हो तुम? उन्होंने कहा ये लोगों के लिए है, प्रॉफिट के बगैर। क्राइसिस आया, उन्होंने कहा दुकानों से उठा के ले जाओ, जब होगा दे देना। लोग दुकानों से उठा के ले गए, और जब नॉर्मल हुए हालात, खुद आके पैसे दे गए। ये होती हैं कमें अशरफुल मखलूकात। हमारा देखो इंसान वैसे भी यार हमने खुद को ना, जिस तरह पाकिस्तानी जिंदा काम फलां टमकाया नारे नूरे, इसी तरह इंसान ओवरऑल भी ना बस ठीक है। मुझे एक बात बताओ मरियम, अगर मैं किसी को गन पॉइंट पे लूटूं, या मैं वैसे ही पहलवान हुआ किसी माड़े को खो लूँ, तो मैं मुजरिम। अगर मैं ताकत के बल पे लूटूं तो मैं चोर हूं, राजन हूं, डाकू हूं, कच्चे का डाकू हूं, पक्के का डाकू हूं। लेकिन अगर मैं जहानत के बल पे लूटूं तो मैं जीनियस हूं, मैं मुअज़्ज़ज़ हूं, मैं ब्लैकमेलर हूं, और वीवीआईपी किस्म का ब्लैकमेलर। ये इंसान की औकात देखो। ये अमीन नखरा सा जुडिशरियों ने शुरू किया है दुनिया की, हम भी उसकी कॉपी शॉपी करते हैं। 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 50,000 बंदे के कातिल को भी सजाए मौत हो तुम एक बार दे सकते हो, इसको इतनी बार फांसी ढकोसला। मुझे बताओ, अगर ताकत के बलबूते पे कोई लूट ले वो तो मुजरिम है, अगर जहानत के। इसीलिए कहते हैं कि दानिश जो है वो पॉजिटिव चीज है, वो इंसान दोस्त होती है, जहानत खतरनाक भी हो सकती है। तो ये जो 21 ग्रेड का एक ऑफिसर सेनेट की कायमा कमेटी के सामने इनकार करता है कि वो IPPs के मुआहदे नहीं दिखा सकता, और ये वतन दुश्मन है। किन डाकुओं ने किए, किन टर्म्स, कौम को बताओ। भेड़ बकरियां पाली हुई हैं, मिली नगमे सुना सुना के इनको पागल किया है। वो जेन्युइनली बिलीव कर रहे हैं कि हमको बड़ी पता नहीं को तोप है। क्या है? जिस आदमी की जिंदगी रोटी के तवाफ में गुजर जाए, खुदा की कसम उसको आप अशरफुल मखलूकात कहोगे? अब भूख से तो कभी मैंने किसी कुत्ते को खुदकुशी करते नहीं देखा। अब रोज खबरें हैं, कोई जानवर भूखा मरता नहीं देखा मैंने, कोई परिंदा भूखा मरता नहीं देखा मैंने। इतने निजाम, ब्यूरोक्रेसियां, तो फलाना, तो सेनेटें, तो सारे इलेक्शन, तो जमहूरियत, तो फलाना, नतीजा भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, खत्म। आगे चलते हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और हमलों का बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अमन व अमान पर जो फैसला करेंगे वफाक सपोर्ट करेगा। दहशतगर्द एक SHO की मार है। यार मोहसिन नकवी का भी जवाब नहीं। मैं तो हमेशा समझता रहा कि ज़हीन आदमी है, ही इज़ अ डूअर। लेकिन ये तो अजीबोगरीब बात है, SHO की मार है। वो कल परसों छपा था कि पता नहीं कौन सा लाहौर का इलाका है, वो SHO वहाँ 4 अड्डे चला रहा है जुए के, और उसको वहाँ से 50 से 60 लाख के दरमियान महाना। ये कल परसों के अखबारों में। अच्छा भाई SHO ओ भाई ये हो जाए 2-4 कच्चे चिते भेज, एक SHO की मार। उनके जो गॉडफादर्स हैं पीछे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे।
कच्चे के डाकू तो कुछ भी नहीं है, वो तो रिमोट पे चलने वाले खिलौने हैं जालमो। कभी उनकी शक्लें देखी हैं, जिन कंडीशंस में वो रह रहे हैं वो देखे हैं। उन्होंने कोई पैलेसेस बनाए हुए हैं, कोई उन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, कोई उनकी 6-6 उनकी लैंड क्रूजरें खड़ी हैं। हसन साहब उन्होंने यूट्यूब चैनल्स भी बनाए हुए हैं, गाड़ियों में फिरते हैं। अच्छा ओहो, जाने दो ना, यूट्यूब चैनल तो मेरा भी है, तुम्हारा भी होगा, ये सामने मेरे बैठा है टिकी, इसका भी होगा। ये क्या बात कर रही है? उनके हालात देखे हैं, उनकी फुटेज वगैरह देखी, उनकी शक्लें, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, वो आलात हैं। ये ऐसे ही है जैसे आदमी जिस वेपन से किसी को कत्ल करे उस वेपन को फांसी दे दी जाए, तो दे लो। उनकी शक्लें, उनके लिबास देखे कभी? उनके कुछ सुना कोई स्विट्जरलैंड में उनके कोई घर हो, और हाजा मिन फजले रब्बी, कोई लंदन में, कोई न्यूयॉर्क में, कोई मोरक्को में, कोई फलाना, कोई स्कैंडिनेविया में। वो मजलूम है। वो किन हालात में? मुझे बताओ। किसी खाते पीते पढ़े लिखे आसूदा, मुतमब्बल नहीं कह रहा, आसूदा घर का बच्चा उनमें है कोई? कौन है वो? क्यों है? पीछे कौन है? वहां की जमीन बंजर, जो बेकार जमीन पड़ी है, वहां से असले उगते हैं। कौन अरेंज करता है? कौन मैनिपुलेट करता है? कौन सप्लाई करता है? कौन उनको ऑर्गेनाइज करता है? खुदा का खौफ करो। SHO काफी है, SHO भेजो जरा, 10-20-50 भेजो। और ताजा तरीन खबर है, लोगों ने हैंड्स अप कर दिए, उन्होंने कहा असि नहीं जाना कच्चे के डाकुओं दे मगर। तो ये तो कच्चे के डाकुओं से आगे का काम है, चूंकि ये सो कॉल्ड नजरियात भी रखते हैं, नाम नेहात। ये देखो SHO, ओ भाई ये पुरजे हैं। SHO केड़ा SHO? लाहौर दा कोई थाना दसो जेदे SHO दे थले वारदाता नहीं हो रही हैं। सबको सब कुछ पता है। अच्छा, लेकिन ये मोहसिन नकवी का ये टिपिकल एक लाहौरी सा होता है, वो फलाना दे SHO दी मार है जी। इवन सियासतदानों के बारे में ये क्या कहा था तुम्हारे लाडले ख्वाजा आसफ ने कि हम जब इक्तदार में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, जब बाहर होते हैं पीछे पीछे होते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियों को शर्म नहीं आती। पुलिस जो सलूट मारती नहीं थकती, वो इनको घसीटती है, धक्के देती है। यानी हमारा मुकाबला बदसूरती में है एक दूसरे के साथ। वो अपने बलोच सदर से मशवरा कर लेते। तो इस तरह की बात ना, एक SHO दी मार लाओ ना, SHO 10-20-50 देखने हैं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने जेल काटने वाले पार्टी वर्कर्स और उनके अहले खाना से मुलाकात की। वर्कर्स ने वज़ीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान ने दौरे से मुताल्लिक वज़ीर आला समेत किसी काबीना अरकान को एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं सियासत में नहीं आ रही, आपने घबराना नहीं है। नहीं, देखो बात सुनो, ये वो सियासत में आ रही हैं, अलीमा आती हैं नहीं आती हैं, ये उनका ज़ाती फैसला है। मैंने आपने इससे क्या लेना है? आ रही हैं या नहीं आ रही, आई एम नॉट पुश्ड। ये उनका ज़ाती फैसला है। ये ख़ास तरह की साख्त होती है जो लोग ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई काम है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि वज़ीर आला समेत किसी काबीना के रुकन को एतमाद में नहीं लिया, उन्हीं के बारे में जानने तो वो गई थी वहां। मोहतरमा अलीमा खान अगर वहां गई हैं तो इनके असल चेहरे देखने और जानने, इनके करतूत जानने समझने के लिए तो वो वहां गई हैं। इनको एतमाद में लेती। सुभान अल्लाह भाई। मरियम, जवाब नहीं है आपका, लेकिन एक बात जाहिर है, ये चंद रिश्ते जिंदगी में होते हैं। भाई लेट डाउन कर सकता है, बेटा लेट डाउन कर सकता है, बेटियां, माएँ, ये और तरह की चीजें हैं। एम ही नहीं इनके पैरों के नीचे जन्नत।
क्यों? बहनों का जो मान होता है वो सुभान अल्लाह। बहनों, मैं जाती जाहिर है मैं इस उम्र तक आते आते जिंदगी में देखा है कि आप आंखें बंद करके मां सब कुछ वार देगी अपना, इसी तरह बहनें भाई लेट डाउन कर सकते हैं, भाई शरीका होता है तो सब ठीक है। तो ये जो अलीमा खान की सूरत हाल होगी, आई कैन वेरी वेल इमेजिन एक ऐसा भाई हो और वो जिस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो उसके लिए मैं और आप तो तस्वुर भी नहीं कर सकते उस एगनी का, उस पेन का जिससे वो गुजर रही होंगी। बाकी सियासत में आना ना आना है तो उनका अपना मसला है, मुझे तो कोई, मैं तो कभी रिकमेंड ना करूं सियासत का। खुदा की पनाह, ये नशा जो है ना आम नहीं छूटता भाई, सिगरेट का नशा नहीं छूटता, तो बचना चाहिए। बाकी मैं कौन होता हूँ मशवरे देने वाला। आगे चलो आप। हसन साहब, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए मुफाहमती कमेटी के सरबराह आरिफ अलवी मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मुतादिद रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। आपके ख्याल में ये मुलाकातें समरबार होंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहो कि मैं कीकर का दरख्त लगा रही हूं और मुझे इंतजार है अगले मौसम में इसमें सेब लगेंगे। वो ये नस्ली वो नहीं है। सियासी लीडर हो, सो कॉल्ड या वर्कर हो, किसी को क्या पड़ी है यार, मुझे तुम समझा दो। अगर मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, बदनीति नहीं है, कोई गलाजत नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, ना मुझे तुमसे सलूट करवाने का शौक है, ना मुझे तुम्हारी खिदमत का शौक है। मुझे पढ़ने लिखने की आदत है। मुझे बताओ मैं क्या करूंगा। मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ूं, कितना तुम्हारा ख्याल है मुश्किल होगा? मुझे एक जमाने में अल्ताफ साहब, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई, उन्होंने बड़ा कहा सेनेट में, मैं हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा मुझे बताओ कोई नॉर्मल हेल्दी आदमी जिसकी अपनी जिंदगी एक अपना स्केड्यूल हो, उसका एक तरतीब और डिसिप्लिन वो जिंदगी गुजारा हो, वो गर्मी सर्दी से मावरा कदम कदम पे भीख मांगता फिरे वोटों की, खुशामदें करे, ये करे वो करे, ना सुबह उसकी, ना दोपहर उसकी, ना शाम उसकी। अच्छा जब कामयाब हो जाए तो खिदमत करे। और बात सुनो, ये तो पैगंबराना, ये तो औलिया के करने वाले काम। अगर आपने हराम नहीं खाना, अगर आपने अपनी अना की तस्कीन नहीं करनी प्रोटोकॉलों से, घटिया पाना है। कोई आपकी कोई दुश्मनी को मामला हो, ठीक है, आप एक दो खुद आप असला रखो, साथ एक दो को। ये आप कह रहे हैं मुलाकातें, ये बिल्कुल ऐसे है कसाई की दुकान के बाहर, कसाई की छिछड़े और हड्डियां पड़ी हों और कुछ जानदार मखलूक आपस में गुत्था गुत्था हो जाए, गुत्थम गुत्था हो जाए किसी हड्डी या किसी छिछड़े के लिए, तो वहां आरिफ अलवी क्या करेगा मुझे बताओ? आरिफ अलवी, वो आरिफ अलवी तो वैसे एक शरीफ आदमी है, ठीक, वो बेजदरजा बंदा है, उन्होंने सदर सुदर बनाता, बट ठीक है, उसका अपना शौक ठर्क पूरा हो गया होगा सियासत का, बट ठीक हो गई बात। ये इस तरह के काम ये तो इमरान नहीं कर सकता। जब इमरान ये जेल वाला ये नौबत नहीं आई थी, ये 9 मई और ये वो ये सारा सनसनीखेजी नहीं हुई थी, उससे पहले पार्टी का क्या हाल था मुझे याद समझ नहीं है कि आप लोगों को याद नहीं है? तब ये इकट्ठे थे। ये तो है ही जिसमें बाप बेटे मरवा देते हैं, भाई भाई को मरवा देते हैं। ये इक़्तिदार का गंदा गलीज खेल है, ये हवस की बदतरीन किस्म है। तो मुझे ये बताओ, इसमें ये बेचारा मासूम जिया डेंटिस्ट आरिफ अलवी की करेगा? मीटिंग करके चाह चू पी के गप्पा गुप्पा मार के उठ जाएंगे, बाकी बिच्छू ने तो डंग मारना है। बिच्छू डंग नहीं मारेगा तो क्या करेगा? समरावर सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये तो बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भाई, पीटीआई। इनके हासद, इनके दुश्मन भी यही कहते हैं टीवियों पे बैठ के
वो यहां तो गली सड़ी जो है उनमें इतनी राइवलरी होती है, उनमें इतना हसद होता है, रकाबत होती है, एक दूसरे के गिट्टे खींचते हैं। ये नून लीग को पार्टी रह गई है, उसमें भी है चमचागिरियां, फलाना टमकाना, ये अजीब गंदा सा पैकेज है। और आरिफ अलमी है अभी बेचारा, बस वो भी कार्रवाई डाल रहा होगा कि खान साहब मैंने तो बड़ी कोशिश की है। वो तो खान साहब आप कर लेंगे तो कामयाब नहीं होना। जो तो बाहर सन ये व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त क्या था, स्मूथ सेलिंग थी। ठीक है ससा, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि मेरा मुल्क के कायदीन से इसरार रहा है कि मुल्क के लिए ही बातचीत कर लो, लेकिन वो नहीं करते। हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो जीरो हैं। क्या कहेंगे? देखो बात सुनो, मेरे लिए तुमने इम्तिहान में डाल दिया। मोहम्मद अली दुरानी का और मेरा बहुत प्यार है, 30 साल से हमारा बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुक है। बेलीपुर में वो मेरे पड़ोसी भी हैं। तो ही इज एन इंजीनियर, पढ़ा लिखा खानदानी आदमी बहुत। लेकिन ये पहली दफा मैंने देखा लूज बॉल खेल गए, जीरो हैं। दुरानी साहब को खुदा का खौफ करें, 0 1 के साथ लग जाए यकदम 10 हो जाता है। 0 रूह है मैथमेटिक्स की मां, 10 के साथ एक और 0 लग जाए यकदम 100, एक और लग जाए यकदम 1000, चौथा 0 लगे 10,000, पांचवा लगे 1 लाख। 0 की तौहीन न करें। दुरानी साहब ने यह भी कहा है कि आइंदा की सियासत में 2 खानदानों को नहीं देख रहा। आप खूब सोचकर बताइए कि दुरानी साहब किन 2 खानदानों की बात कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, भी आप भी इतने मासूम तो नहीं हो। मैं तो आपको हमेशा ज़हीन बच्चा समझा है। ये तो बड़ी है, या आपने सवाल बराए सवाल कर दिया। जाहिर है ये नेहरू या मोदी का तो खानदान ही कोई नहीं, उनकी बात भी नहीं हो रही। शेख मुजीब पे खानदान, खालदा जिया ये वो, उसकी भी नहीं हो रही। ओ भाई, यही 2 खानदान IPP जिन्होंने नक्ज देती है पूरी कौम दी, IPP इसके मुजद नून लीग और पीपल्स पार्टी, दे आर ऑन देयर वे आउट। यही हैं जो 2 जो बिल्कुल जिस मुरझाते जा रहे हैं। नून लीग तो खैर मैं मुद्दतों से कह रहा हूं, चंद सालों से ये बात कर रहा हूं। अभी तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए थे, तब से मैं कह रहा था कि दे आर ओवर। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा मिसमारी ऑपरेशन अड्डा प्लॉट, पाइन एवेन्यू, जौहर टाउन, DH राहबर, रायवन रोड और इर्द गिर्द के एरियाज़ में किया। मशहूर मारूफ A कैटेगरी के हामिल फार्मेसीज़, बेकरियाँ, रेस्टोरेंट और नर्सरियाँ भी तजावुज़ात में शामिल हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहना है, मैंने क्या कहना है? पहली बात, वेल डन चीफ मिनिस्टर। ये लोगों को हैरत होती है, लेकिन हमारी तरबियत ही इतनी गंदी होती है कि समझ नहीं आती। ओ भाई, मेरी किसी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। मेरी छोटी सी अकल में जो बात आएगी मैं उसके मुताबिक करूंगा। वो मैं गलत भी करूंगा तो मेरा रब जानता है कि इसकी नीयत में कोई खोट नहीं। मरियम ने ये बहुत बारिश वाला, उसमें मैंने कॉम्प्लीकेंट किया, लोगों ने हैरत का इजहार किया। क्यों भाई? शी हैज डन एन एक्सेलेंट जॉब। ये मेरे 2 घरों PCSIR और हमारे फार्म हाउस बेलीपुर, सुंदर रायवन रोड, ये उसके इर्द गिर्द की दुनिया मुझे पता है। हमारे तो आधे मुलाजिम वहां से आते हैं। बहुत आला काम किया है। और इसमें एक पख जो मुझे पता चली है कि किसी की सिफारिश नहीं मानी गई। देखो बात सुनो, हुकूमत को चाहिए अगर अकल से काम ले, हमारी तो मजबूरी है। हमने इनको इनकी पब्लिसिटी के लिए बैठे हैं, मैं तो नहीं नाम ले रहा किसी का। इन नामवर बेकरियों, फार्मेसियों, रेस्टोरेंट्स वगैरह जितने भी ये वारदातियां हैं, अरबपति खरबपति फ्रॉडिये, इनके तस्वीरें और इनके नाम अखबारों में कि ये लोग नाजायज तजावुजात के मुर्तकिब निकले। और जाओ मुझसे चंदा ले लेना, मैं भी कंट्रीब्यूट। इश्तिहार 1/4 पेज का, बैक पेज पे। देखो बात सुनो, इस जुल्म का मतलब
किसी को छुरी चाकू खंजर मारना नहीं होता। जालिम होता है जो हुदूद से तजावुज करे। मैंने जिनके नाम पढ़े हैं मैं हैरान रह गया हूं। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि अरबपति खरबपति भी, को गरीब आदमी को इंक्रोचमेंट करे, वो जाहिल भी है, गुर्बत भी है, फलाना। वो तुम डकैतो, शर्म नहीं, कोई हया नहीं। कितनी यानी अंदाजा लगाओ, बेशर्मी, ढिठाई, बदयांती की इंतहा है। और देखो रास्ते खुल गए। मेरा मैनेजर है, 40 साल से मेरे साथ है, आप जानते हो, आसम की बात कर रहा हूं जी। उसने कहा जिंदगी सुकून में आ गई है, फ्लो ट्रैफिक का बढ़ गया है, करोड़ों का पेट्रोल जाया होता होगा, रोजाना नहीं तो हफ्ते में करोड़ों का होता होगा। ट्रैफिक में आ गई, शक्ल सूरत इलाके की निकल आएगी। ये सारा और इलाके देखो, खुदा का खौफ करो। मतलब DH राबर, रायबंड, ये और ऐसी कंपनी और बेकरी वगैरह का नाम है। मुझे आसम ने भी बताया था तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार अच्छा, मेरा ख्याल था नाजायज तजावज़, परचून फरोश, ये कुछ छोटे मोटे कुछ ठेले वाले, ये तो इतने बड़े नाम हैं। और ये बहुत अच्छा काम किया है। मरियम को चाहिए फॉलो अप से पीछे ना हटे। ये लोगों की ट्रेजेडी होती है। हुमायूं किसी तरह शेरशाह सूरी से कम नहीं था, लेकिन वो फिनिशिंग टचेस देने से पहले ही रिलैक्स कर जाता ना। इस ईवल को अंजाम तक पहुंचाओ, वरना हुमायूं कभी शेरशाह से शिकस्त ना खाता है। ये याद रखना, वो इतना जिद्दी और इतना दलेर, वो बाबर का बेटा था। इतने सालों बाद वापस आके उसने सूरियों से छीन लिया सारा कुछ। उसमें कमी थी पूरी जिंदगी। वो पढ़ने लिखने का शौकीन था और होता गया था जब देखता रहा कि जंग का पांसा पलट रहा है मेरे हक में, वो जाके किताबें खोल के बैठ जाता था। वो इस तरह का बांका था। फॉलो अप करो इसको, इसके मन तक ही अंजाम तक पहुंचाओ। इनकी तस्वीरें छापो, इनके होर्डिंग्स पे छापो कि ये लोग अवाम के साथ जुल्म करते रहे, नाजायज तजावुजात में मुलव्वस रहे, जो भी है, ऊपर तक पूरी कौम तजावुजात की मारी हुई है, कहीं रुकते ही नहीं। जो हराम खान वाले हैं वो खाई जाते, पता नहीं कितने जाता है ना, मेरी समझ तो बाहर है। हर मामले में तजावुजात। तो आखिरी वक्त तक इसको चाहिए अपना चीफ मिनिस्टर को कि भाई बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना। ये तरबियत है आवाम की। ये पुल्लड़ियां बनाने हैं, ये जो ड्रामे हैं ना, ये शहर को बदसूरत करके रख दिया चचा शरीफ ने। ये मिसमार होगा सब कुछ एक ना एक दिन। पाकिस्तान अगर कभी संभल गया, कोई इंसान के बच्चे आए वगैरह, लाओ सदियों पुराने शहर का सारा हुस्न बर्बाद करके तुम लोगों ने रख दिया। इस पे पीछे मत हटो और एक और काम, एक और जिहाद करो, लोगों की तरबियत करो जैसे एक आला उम्दा बाप और मां करते हैं। वो क्या है? ट्रैफिक। बिल्कुल। नफरी में इजाफा करना हो तो करो, मार्क करो इलाके, इनको दे दो कि मैं मॉनिटर करूंगी खुद कहां कोई जैम हुआ या को बंदा लेन से बाहर नजर आ। बहरहाल बहुत आला, बहुत उम्दा इनिशिएटिव है। बिल्कुल ठीक फरमाया हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।